पंजाब हॉनियर स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जो है फ़ेज़ 3 ऑलरेडी जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने जो है वो फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में अप्लाई किया था और उनको स्कॉलरशिप मिल रहे हैं, वो इसमें हिस्सा जो है वो नहीं ले सकते हैं। अब वो लोग जो इसमें जो है वो ऑलरेडी रह चुके थे, वो इसमें दोबारा से जो है अप्लाई करके स्कॉलरशिप जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस फॉर्म को जो है किस तरह से घर बैठे ईज़िली फिल कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ को आप जो है अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हैं। बहुत सी सिंपल स्टेप्स हैं। आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आप घर बैठे इस चीज़ को अप्लाई कर सकेंगे। और सबसे मुश्किल जो लोगों को लगता है कि यार एफिडेविट कहाँ से डाउनलोड होगा, उसको क्या करना है, तो वो भी इस वीडियो में आपको तफ़सील से बताऊँगा कि उसको किस तरह से आपने लेके चलना है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, वहाँ चल के सारी डिटेल डिस्कस करते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की अपडेट जो है मिलती रहें। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट honorscholarship.punjab.gov.pk तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब अगर आप इसके ऊपर आएँगे तो आप यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो 15 सितंबर 2025 है। तकरीबन आपको 28 दिन जो है रह चुके हैं और न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन हो चुकी है। एलिजिबल क्राइटेरिया ऑलरेडी बहुत से लोगों को पता है, लेकिन मैं दोबारा जो बता दूँगा, इसमें कोई ऐज की लिमिट नहीं है। आपका डोमिसाइल जो है पंजाब का होना चाहिए। जेंडर के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, मतलब मेल और फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मंथली फैमिली इनकम की बात करें तो आप 3.5 लाख से जो है वो कम कमाने चाहिए अगर जो है वो पब्लिक सेक्टर में है, और इसी तरह जो है वो 5 लाख रुपए से कम कमाने चाहिए अगर फेडरल में और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एफिडेविट भी देना पड़ेगा, लेकिन वो किस तरह से होगा वो हम आखिर में चल के देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो एप्लीकेंट है मस्ट बी इनरोल इन फर्स्ट सेमेस्टर, कि वो जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में इनरोल होना लाजमी है, ठीक है। और डिसिप्लिन जो है वो उसके यहाँ पे दिए हुए हैं। हम डिसिप्लिन को भी देख लेंगे कौन कौन से डिसिप्लिन है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी डिसिप्लिन है तो आप इसमें इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी ऐसी नहीं है कि स्पेसिफिक हो, क्योंकि इसमें सारे डिसिप्लिन ही शामिल किए हुए हैं। और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की पूरी लिस्ट है। आपको सिंपल जो है यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नाम नज़र आ जाएगा। उसके बाद कॉलेज पे आएँ तो सारे यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस भी जो हैं वो दिए हुए हैं। आप अपना यहाँ पे कॉलेज भी ढूँढ सकते हैं। इसी तरह मेडिकल और डेंटल कॉलेज भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप इज़िली जो है वो इन सारे अपने जो भी कॉलेज है तो उसका नाम यहाँ पे आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद जो है डिसिप्लिन को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डिसिप्लिन में यहाँ पे बात करें तो तकरीबन जो है वो सारे के सारे डिसिप्लिन आ जाते हैं, जो कि मोस्टली हर कोई जो है वो कर रहा होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आप कौन-सी डिग्री जो है वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका नाम जो है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं तो स्कॉलरशिप भी जो है अवॉर्डेड ऑन मेरिट बेसिस, के जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा वो मेरिट बेस के ऊपर होगा। एमबीबीएस और डीबीएस के जो हैं स्टूडेंट्स वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो है बेसिकली आपको मेरिट के ऊपर मिलेगा, मतलब जिसकी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको ही मिलेगा। वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी तो यहाँ पे बताया हुआ है कि मिनिमम एफएससी के आपके जो मार्क्स होने चाहिए पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% फॉर साइंस एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% फॉर आर्ट एंड सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो इतने नंबर ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपने यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद एमबीबीएस के जो हैं उनके लिए क्या है कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 80% जो है वो उनके मार्क्स होने चाहिए। फेडरल और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 70%, और साइंस और की बात करें 70% ग्रेटर देन और इक्वल टू 70% फॉर साइंस, और इसी तरह जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 65% आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के लिए जो है वो ये होना चाहिए। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेरिट क्राइटेरिया भी मैट्रिक। उसके बाद जो आपकी सिलेक्शन होगी वो होगी वेटेज क्या होगी कि आपके जो मैट्रिक का है उसकी 30% जो है लिए जाएंगे, और इसी तरह जो है वो आपका इंटरमीडिएट मतलब 12वीं क्लास के लिए 70%। तो इस तरह से आपका रिजल्ट जो है वो, अगर आप मेरिट पे आना चाह रहे हैं तो आपके जो है वो 12वीं क्लास में नंबर ज़्यादा होने चाहिए और मैट्रिक के 30%, तो मतलब ज़्यादा जो है वो आपकी वेटेज जो है वो ली जाएगी आपके सेकेंड ईयर से, ठीक है। अब इसमें क्या है 100% ट्यूशन फीस जो है वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है, और इस तरह डिटेल रिक्वायर्ड पर्सनल डिटेल्स हैं, एजुकेशनल डिटेल्स हैं, सोको इकोनॉमिक डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल जो है आपने यहाँ पे देनी होती है। तो आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इसमें आईडी और पासवर्ड देंगे और साइन इन कर लेंगे, तो आपका जो है वो, अगर पहले से अकाउंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो लोग जो पहले से जिन्होंने अप्लाई किया वो दोबारा भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिनका नाम नहीं है, जिनका स्कॉलरशिप तो ऑलरेडी ले रहे हैं, वो लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका CNSE मतलब ऑलरेडी आपने अकाउंट बनाया था तो आप जो है सिंपल लॉगिन के बटन के ऊपर जाके क्लिक करके उसको बना सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने पाकिस्तान, उसके बाद जो है पंजाब, ये सिर्फ़ पंजाब वालों के लिए है। इंस्टीट्यूट की बात करें तो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज जो भी है आपका यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे तकरीबन सारी की सारी लिस्ट है, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप जो है वो टाइप भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो ये वाली यूनिवर्सिटी मेरे पास जो है वो आ जाती है। और यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर देना है, शनाख्ती कार्ड का नंबर, और उसके अंदर डैश जो है वो आपने नहीं डालनी, सिंपल जो है वो आपने नंबर देना है। तो इस तरह से अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर देंगे और इसी तरह से आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ईमेल देने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। जो भी पासवर्ड आप रखना चाह रहे हैं आप रख लें, लेकिन वो ये है कि आपको याद रहना चाहिए। पासवर्ड देने के बाद आपने सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो मैं सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सबमिट के बटन के बाद आपने सिंपल जो है वो लॉगिन के पेज के ऊपर आ जाना है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन के पेज के ऊपर आ चुका हूँ। या जो है यहाँ पे अपना उसी तरह अपने सीएनआईसी नंबर देंगे, तो मैं यहाँ सीएनआईसी नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपने वही वाला पासवर्ड जो आपने उधर दिया था, वही पासवर्ड हम यहाँ देंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे कैप्चा देना, जो भी इस जगह पे आपके पास कोड आ रहा हो, आपने वो एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे 1289 7, तो ये आपने लिख दिया और इस तरह जो है हम सिंपल साइन इन करेंगे। तो जैसे ही मैं जो है वो साइन इन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो प्रोफ़ाइल है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि मैंने भी जो है वो ऑलरेडी जब पिछली दफ़ा इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तो मैंने अकाउंट इसके ऊपर क्रिएट किया हुआ था, तो उसी सीनाई से जो है वो इसने ऑटोमेटिकली उठा लिया है। तो ये सारा क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपने स्टाम्प पेपर देना है, तो स्टाम्प पेपर आप यहाँ से सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद कुछ स्टाम्प पेपर जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो आ जाता है, ठीक है? तो आपने सिंपल ये वाला डाउनलोड कर लेना है। इसको क्या करना है, आपने इसको किसी भी फ़ोटो स्टेट वाली या जो आप कहते हैं एफ़िडेविट वाली, जिसके पास जो है स्टाम्प पेपर होता है, आपने उसके पास चला जाना है और ये सारा अपना यूएसबी में लेके चला जाना है। यहाँ पे उससे अपनी सारी चीज़ें लिखवानी है, जैसे यहाँ पे अपना नाम और सीएनआईसी लिखेगा, वो आपका एड्रेस लिखेगा, सिटी लिखेगा, कोड लिखेगा और उसके बाद ये एज़ इट इज़ लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ पे अपना नाम लिखना है, आपने फादर का नाम लिखना है, सीएनआईसी नंबर लिखेगा। ये सारा कुछ लिखने के बाद वो सारा कुछ आपने ये एज़ इट इज़ लिखना है। यहाँ पे जो है वो जो है विटनेस बाय, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखने के बाद डेट वगैरह डाल के आपने इसको ओके कर लेना है और इसको जो है वो आपने ₹50 वाले जो है स्टाम्प पेपर होता है, उसके ऊपर जो है वो आपने इसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवा के इसको अपने पास रख लेना है। कोशिश करेंगे उसी से बंदे से जो है इसको स्कैन करवा लें तो अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, वरना आप जो है मोबाइल से इसकी तस्वीर भी बना सकते हैं। उसके बाद आपने सिंपल अपना यहाँ पे नाम दे देना है। सिंपल आपका पहला जो नेम है वो यहाँ पे अपना दे देंगे। उसके बाद आपने लास्ट नेम यहाँ पे देना है। उसके बाद अपने फादर का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन क्या है आपका, मुस्लिम है, जो भी हैं आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है ये जो रेड डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आपने सारे लाज़मी देनी है। अगर ये नहीं देंगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए आपने ये सारी चीज़ें देनी है। तो फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे देंगे। उसके बाद जो है फादर स्टेटस कि वो ज़िंदा हैं या नहीं है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ना। उसके बाद जो है वो मदर का क्या स्टेटस है कि वो ज़िंदा है या नहीं है, तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या जो भी आपका है, आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो डेट ऑफ़ एडमिशन, कि आपने किस तारीख को जो है वो एडमिशन लिया था, तो आपने यहाँ पे जो है वो एडमिशन की डेट बतानी है। जिस भी तारीख को आपने एडमिशन लिया था, वो यहाँ से आपने उसको जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, आपका जो रोल नंबर है, आपने यहाँ पे वो रोल नंबर लिखना है और प्रोग्राम डिसिप्लिन आप किस मतलब कौन-सी डिग्री कर रहे हैं, तो जो भी डिग्री आप कर रहे हैं, यहाँ से आपने वो डिग्री जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पर मैं किसी को भी कहता हूँ मैथ कम्युनिकेशन, तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। आपने ये सारा फॉर्म जो है वो इसी तरह से फिल कर लेना है। उसके बाद आपके पास डेट ऑफ़ बर्थ आ जाती है, तो आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ़ बर्थ जो है वो देनी है। उसी तरह डोमिसाइल आपका कहाँ का है, वो डोमिसाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फैमिली मंथली इनकम, कि आपकी फैमिली की टोटल इनकम कितनी है, मतलब आपके जो घर वाले हैं वो कितना कमाते हैं, तो वो यहाँ पे आपने बताना है। उसके बाद पासपोर्ट अगर है तो यहाँ पे देना चाहें तो दे सकते हैं। डुअल नेशनैलिटी है तो बताना चाहें बता सकते हैं, अदरवाइज़ इन दोनों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो नेक्स्ट एड्रेस वाला फील्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करना है, जो कि आप पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है प्रोविंस या रीजन कौन सा है, तो पंजाब है तो यहाँ से पंजाब। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो है वो सिटी कौन सा है, तो वो लिस्ट आपके पास खुल जाएगी, तो वहाँ से सिटी करना है। इसी तरह पोस्टल कोड जो है क्या होता है, ये आप सिंपल गूगल में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जो भी आपका ज़िला है जहाँ पे रह रहे हैं, आप उसको लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डेरा गाज़ी खान है, तो आप लिखेंगे गूगल में डेरा गाज़ी खान का पोस्टल कोड, तो आपको एक कोड आ जाएगा, वो आपने सिंपल उठा के यहाँ पे लिख देना है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी जो है मेलिंग एड्रेस के एक जैसा है, तो आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपकी सारी फीस जो है वो ऊपर वाले की तरह जो है वो कर लेगा। लेकिन अगर आपका चेंज है, तो आप इसको अनचेक करके दोबारा से डिटेल देंगे जो कि आपके परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशन आ जाएगी। एजुकेशन में आपका जो है वो क्या है, आप सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ठीक है, मैट्रिक वगैरह की आपने डिटेल देनी है तो यहाँ से आप मैट्रिक लिखेंगे। उसके बाद जो डिसिप्लिन आपका कौन-सा था, आर्ट्स से या साइंस था, जो भी था आप वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे लिखेंगे और इसी तरह जो है आपका जो भी स्कूल था वो यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे और आपने कितने नंबर हासिल किए थे मैट्रिक में वो यहाँ पे आपने ऐसे लिखने हैं। उसके बाद जो है वो आपकी सेकंड ईयर की बात आ जाएगी, ठीक है, हायर सेकेंडरी स्कूल तो उसमें यहाँ पे आप इंटर आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपका साइंस था या आर्ट्स था तो वो आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो किस इंस्टीट्यूट मतलब किस कॉलेज की किया था वो यहाँ पे नाम लिखेंगे। उसके बाद आपका जो है वो उसके बाद जो है वो टोटल मार्क्स कितने थे आपके, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे और आपने कितने मार्क्स लिए तो वो यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके से वो कह रहा है कि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। यहाँ पे क्या-क्या अपलोड करना है, सबसे पहले तो आपने शनाख्ती कार्ड, मैंने सारी पिक्चर जो है वो अपनी अपलोड की है फिलहाल आपको समझाने के लिए, लेकिन आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर यहाँ पे अपना फ्रंट देखें, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि सीएनआईसी की फ्रंट साइड यहाँ पे अपलोड करनी है। चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके कंप्यूटर में, कार मोबाइल में है, जहाँ पे भी हैं आप तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने ये इमेज की, इस तरह क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पे जो है वो शनाख्ती कार्ड की बैक साइड करनी है, यहाँ से मैट्रिक की डिग्री करनी है, यहाँ पर आपने जो है वो सेकंड ईयर की डिग्री अपलोड करनी है, यहाँ पर जो है वो आपने डोमिसाइल अपलोड करना है और यहाँ पर आपने जो एफिडेविट जो आपने जिसको मैंने शुरू में बताया था वहाँ की उसकी पिक्चर जो है वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये लाज़मी है, एफिडेविट जो है वो लाज़मी है। बहुत से लोग जो है वो इसको नहीं करवाते हैं, लेकिन ये जो है वो लाज़मी होना चाहिए, वो यहाँ पे अपलोड होगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन सारी की सारी दी है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें किसी तरह कभी कोई गलती नहीं है। और सारा कुछ करने के बाद आप सिंपल सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपसे पूछेगा कि कर दूँ, तो आपने सिंपल ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आ गया थैंक यू फॉर अप्लाइंग हॉन एआर स्कॉलरशिप। तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। तो वो पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन है आपकी भी वेरिफिकेशन होगी तो आपकी दरख्वास्त उनको मिल गई होगी। तो आपकी कुरंदाजी में अगर आपके मार्क्स जो है वो अच्छे होंगे, मेरिट बेस के ऊपर आप आ जाएंगे तो देन आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मतलब जो फीस होगी वो गवर्नमेंट जो है वो अदा करेगी। तो इस तरह से आप इसमें सिंपल से स्टेप्स से, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल समझ आने वाली ना हो, तो आप सिंपल इस तरह से यहाँ पे अपनी जो है एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप किस तरह से जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप्स सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक लाज़मी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसी से फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाज़मी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।